भगवान महावीर के मोक्ष के 72 साल बाद निकली थी। इस मूर्ति के अंदर उस समय के लोगों ने मेहनत करके इस मंदिर को नाराज मां सच्चियाई ने उसी रात गर्भगृह की भी एक अलग कहानी है। माता जी ने किसान को है और सामने आपको विंड मिल भी नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं रेड रोड्स और आज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर के अंदर और जोधपुर से लगभग 60 किलोमीटर पहले पड़ता है ओशिया माता का मंदिर। तो आज हम यहाँ मंदिर में माँ के दर्शन करने आए हैं और इनके इतिहास भी जानेंगे कि माँ का क्या इतिहास है और किस तरीके से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो चलते हैं मंदिर में और देखते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओशिया में पहले लगभग 108 मंदिर हुआ करते थे जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती चली गई किन्हीं कारणों की वजह से और आगे उनकी कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व तत्कालीन पाटन नगरी पर राजा उत्पलदेव पवार का राज्य था और इस कस्बे की आबादी 3 लाख थी। इस आबादी का 80% हिस्सा राजपूत थे, बाकी 20% में समाज के दूसरे लोग थे। ये सभी पहाड़ की चोटी पर स्थित स्वयं भूमाता की पूजा किया करते थे। तब इस क्षेत्र में जैन आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज अपने 500 शिष्यों के साथ आए। कहते हैं जैन आचार्य होने के बावजूद आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज तंत्र और मंत्र में सिद्धहस्त थे। क्षेत्र में राजपूत आबादी ज्यादा होने के कारण मांसाहार भी होता था। आचार्य रत्न प्रभु सूरी महाराज ने क्षेत्र में मांसाहार को समाप्त करने का निर्णय लिया और कहते हैं इसके लिए उन्होंने सबसे पहले माता रानी से अनुमति ली। ये किंवदंती है कि आचार्य ने अपनी तांत्रिक शक्ति से एक सांप बनाकर उसे राजा उत्पलदेव के घर भेजा, जिसने राजा के बेटे को डस लिया, जिससे राजा का बेटा मूर्छित हो गया। लेकिन उसे मृत जानकर जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तभी आचार्य की योजना अनुसार उनके शिष्य ने राजा के बेटे के शरीर को अंतिम संस्कार से पहले एक बार आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी को दिखाने का आग्रह किया। जब सभी उस शरीर को आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी के पास ले गए, तब उन्होंने राजा के क्षेत्र में मांसाहार और मदिरा पान बंद करने का वचन लिया और राजा के बेटे की मूर्छा को दूर किया। तब से इस क्षेत्र में मां सच्चियाई की पूजा अर्चना समाज के सभी लोग किया करते हैं, लेकिन माता को मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से मंदिर तक लगभग 160 सीढ़ियाँ हैं और जब आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो एक प्राचीनतम कलाकृति मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं कि माँ का दरबार अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत कलाकृति से बना हुआ है। और जब हम माँ के दरबार से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ हनुमान जी पंचमुखी अवतार में और गणेश जी के पंचमुख अवतार में और बाबा भोलेनाथ और भैरव बाबा की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ और चलते हुए माँ के दर्शन के लिए। नीचे आप दिखाई दे रहा होगा और आगे की तरफ बढ़ते हुए 160 सीढ़ियाँ। और इसके साथ एक और कहानी है कि किस प्रकार ओशिया जैन समाज माँ के क्रोध और श्राप के कारण यहाँ से पूरी तरीके से छोड़ के चला गया। इसे एक दिन भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। तो आगे उस कहानी के बारे में जानते हैं। आचार्य रत्न प्रभु सूरी महाराज के प्रभाव से यहाँ के राजपूत लोगों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन माता सच्चियाई की पूजा अर्चना जारी रही और माता उन परिवारों की कुल देवी मानी जाने लगी। यहाँ से ओसवाल समाज की उत्पत्ति के कारण ही पाटन नगरी कालांतर में ओसिया कहलाने लगी। ये एक किंवदंती है कि कालांतर में यहाँ के एक राजा को स्वप्न में माता ने आकर दर्शन में ये कहा कि एक निश्चित स्थान पर पिछले 6 दिन से एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जिसे 7वें दिन जमीन से निकालकर स्थापित करना है। उत्साहित राजा ने 7वें दिन के स्थान पर 6ठे दिन ही खुदाई कर उस मूर्ति को जमीन से निकलवाया। कहते हैं ये मूर्ति किसी जैन तीर्थकर की थी जो ध्यान की मुद्रा में थी। ये भी कहा जाता है कि ये मूर्ति जैन तीर्थकर भगवान महावीर के मोक्ष के 72 साल बाद निकली थी। इस मूर्ति के सीने पर एक उभार भी था। इस मूर्ति को स्थापित किया गया और इसकी पूजा अर्चना भी शुरू की गई, लेकिन सीने में उभार समाज के लोगों को मूर्ति की सुंदरता में बाधक नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने इस उभार को हटाने का निर्णय लिया।
जब उस उपहार को हटाया तो कहते हैं कि वहां से दूध रिसने लगा। कहते हैं माँ के निर्देश पर छाती से निकाली गई इस मूर्ति से छेड़छाड़ करने से नाराज माँ सच्ची आई ने उसी रात किसी के स्वप्न में आकर समस्त ओसवाल समाज से इस क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दिया। माँ सच्ची आई के आदेश की पालना में तब ओसवाल समाज के लोग ओसिया से पलायन कर गए। आज भी ओसवाल समाज के लोग ओसिया में मकान बनाकर नहीं रहते हैं। ये 72 साल बाद निकली थी। इस मूर्ति के सीने पर एक उपहार भी था। इस मूर्ति को स्थापित किया गया और इसकी पूजा अर्चना भी शुरू की गई, लेकिन सीने में उपहार समाज के लोगों को मूर्ति की सुंदरता में बाधक नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने इस उपहार को हटाने का निर्णय लिया। जब उस उपहार को हटाया तो कहते हैं कि वहां से दूध रिसने लगा। कहते हैं माँ के निर्देश पर छाती से निकाली गई इस मूर्ति से छेड़छाड़ करने से नाराज माँ सच्ची आई ने उसी रात किसी के स्वप्न में आकर समस्त ओसवाल समाज से इस क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दिया। माँ सच्ची आई के आदेश की पालना में तब ओसवाल समाज के लोग ओसिया से पलायन कर गए। आज भी ओसवाल समाज के लोग ओसिया में मकान बनाकर नहीं रहते हैं। और जब माँ के दर्शन करते हैं वो तो बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है। और माँ का एक नाम सच्ची आई भी है कि माँ सच्ची है, जो सच्चे दिल से चीज़ें मांगता है माँ उसकी सदा मनोकामना पूर्ण करती है। बोला कि मैं नीचे आ रही हूँ तो तुम डर के चिल्लाना मत जब मैं होंगी। तो जब माता जी नीचे आई थी तो जब वो ऊपर उठ रही थी ना, तब है ना उस किसान ने चिल्ला दिया था, तो माता जी की जो मूर्ति है ना वो वहीं पर रुक गई। तो जो माता जी का सर था ना, किसान उधर खड़ा था और वो माता जी की मूर्ति इधर थी। तो चिल्लाते हुए माता जी ने देखा था, तो इसलिए माता जी की जो मूर्ति है वो आधी रहती है। अच्छा। क्योंकि जब उसने चिल्लाया था तब माता जी की मूर्ति बाहर निकल रही थी, तब आधी थी। और जब माता जी ने उसकी तरफ देखा था, ये मतलब हम कोई भी मूर्ति देखते हैं ना सच्चाई माता की, तो हम सोचते हैं कि वो टेढ़ी है। नहीं, वो है ना, जो जब किसान चिल्ला रहा था ना तब माता जी ने उसको देखा था, इसलिए जो भी माता जी की मूर्ति होती है ना वो टेढ़ी बताई जाती है और माता जी का पूरा शरीर नहीं बताया जाता। अच्छा, ये कहानी है यहाँ की। कितना पुराना है? 2000 साल पुराना? नहीं, जो माता जी की ये मूर्ति है ना वो 3000 साल पुरानी है। अच्छा। और ये जो मंदिर है वो 2000 साल पुराना है। इस मंदिर को छोटा भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और ये खजुराहो, मिनी खजुराहो भी कहते हैं इसको, क्योंकि इस मंदिर की कलाकृति खजुराहो मंदिर की तरह ही बनी हुई है। मंदिर के इतनी अच्छी अच्छी आकृति बनी हुई है और आप यहाँ से पूरा नज़ारा देख सकते हो। बहुत ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है और सामने आपको विंड मिल भी नज़र आएंगी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे। और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं मूर्ति कलाकृति किस तरीके से पत्थर के अंदर उस समय के लोगों ने मेहनत करके इस मंदिर को बनाया होगा। और श्री कृष्ण जी की, भगवान की, सभी की क्रीड़ा दिखाई गई हैं कि किस तरीके से प्रभु का युद्ध की क्रीड़ा और अलग अलग तरीके की। और जैसे ही हम मंदिर के फिर आगे से दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं, तो आपने सुना मंदिर के बारे में कि मंदिर की क्या कथा थी। और छोटे पंडित जी ने बड़े अच्छे तरीके से जितना उन्हें पता था उन्हें पूरा माता के बारे में आपको बताया और थोड़ी जानकारी हम भी आगे लेंगे और वो भी आपको साझा करेंगे। बोलो जय माता दी। और फिर हम मंदिर से बाहर निकलते हुए सारी कहानियाँ हमने आपको मंदिर की बताई। मंदिर के प्रांगण की खूबसूरती को निहारते हुए माँ के आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हुए हमें बाबा भैरव का मंदिर, और यहाँ पे बाबा भैरव जी का मंदिर है। और अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। जय बाबा भैरव बाबा। और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। और इसे मिनी जैसलमेर भी कहते हैं। और सामने आपको जीप दिखाई देगी, डेजर्ट सफारी कराती है। और वहीं आपको फाफड़ा, जलेबी और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।